आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्लोक प्रताप सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं काकोरी का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ मैं सुपरवाइजर के तौर पे पदोन्नत था। अच्छा अच्छा। कितने दिन से काम कर रहे हो? हमको यहाँ पे करीब 3 साल हुआ है। 3 साल। हाँ। तो आरके के टेंडर में मैं काम कर रहा था जी। अब टेंडर चेंज हुआ है। जी। किसका टेंडर हुआ ये आज तक मुझे नहीं पता किसका टेंडर हुआ है जी। और हम लोगों को किस बात पे निकाला जा रहा है इस बात की कोई सूचना नहीं है। हम लोग सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी आए, जी। सबको बिठा दिया गया बिना किसी सूचना के। जी। क्या सूचना थी पता नहीं। और अगर बोल रहे हैं अगर इसको नौकरी चाहिए वो जो फीलिंग करते हैं उनको 1 लाख रुपए जी पड़ेगा और जो सुपरवाइजर है उनको 2 लाख रुपए पड़ेगा। वो सिक्योरिटी मांग रहे होंगे? सिक्योरिटी नहीं होती है। सिक्योरिटी में नहीं कोई लिखित देंगे। सिक्योरिटी अगर लिखित में देना है तो सिक्योरिटी लिखित में होती है, बगैर लिखित में थोड़ी ना होती है। सिक्योरिटी का कागज बनता है कि बगैर सिक्योरिटी का कागज थोड़ी ना बनता है। जी जी। कागज बना के दे मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ। तो कौन कौन लोग निकाले गए हैं? जितना मेरे पीछे जितना ग्रुप खड़ा हुआ है A to Z सारा स्टाफ निकाला जा रहा है। और ये जो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के। वैसे प्रॉपर अभी यहीं बना ली। ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं? कांचीपुर नगर CNG मदर स्टेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ भी 2006 से सर्विस करें, आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई हमारे साथ। जी। अब आज पहला चांस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी घटना, ऐसी स्थिति हमारी ख़राब हो गई है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब हम कहीं नौकरी के लायक भी नहीं, हम दूसरी जगह जाए भी कहाँ जाए? हमारे बच्चों को कौन देगा? ये लोग हमारे बच्चों का पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये हमको नौकरी दें, हम नौकरी करने के जैसे आते किया वैसे। नोटिस आपको मिली होगी निकालने की? जी। नोटिस मिली होगी? नहीं मिली। कब निकाला गया है? आज की डेट में आज निकाल दिया गया? नहीं, निकालने के लिए लेबरों को भी कोई भी वो सूचना पहले दी जाती है? सूचना नहीं है। सुबह मैं बता रहा हूँ जी। आज से करीब 1 हफ्ता पहले इन्होंने पूछा था, मीटिंग की थी इन्होंने, ग्रुप मीटिंग की थी, तो इन्होंने बोला था कि सब लोग काम करना चाहेंगे। तो किसी ने ये नहीं बताया था कि मैं काम नहीं करूँगा। सबने बोला था मैं काम करूँगा। सब लोग क्या पेमेंट देंगे वो नहीं बताया। उसके बाद आज अचानक से सडनली बोलने लगे कि कोई काम नहीं करेगा, अपने नए बंदे बुलाएं सबको और गुंडाई के बल पे फीलिंग करवा रहे हैं। नहीं, वो तो उनका मौलिक अधिकार है कि हम किसी को रखें न रखें, लेकिन ये भी तो है कि 3 दिन से आप लोग काम कर रहे थे तो पहले सूचना देनी चाहिए कोई थी। नोटिस मिली हम लोगों को? जी जी। नोटिस नहीं मिली ना। जी। हम लोगों को कोई नोटिस देते कि आप लोगों को मैं नहीं रखूँगा, किस बेस पे नहीं रखूँगा, ये बताया नहीं बताया गया। और अगर हम लोगों को निकालना था तो पहले ग्रुप मीटिंग की थी, तभी बता देते कि आप लोग सब लोग अपना अपना कहीं से व्यवस्था कर लो। हम यहाँ से आप लोग हटा देंगे, हम अपने नए फिलर रखें। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? आज़ाद नगर के। तो कब से ड्यूटी कर रहे हो? 1 साल से। आपको सूचना मिली निकालने की? कब से निकाला गया है? आपको कोई सूचना पहले नहीं दी गई? आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली से। कब से ड्यूटी कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ 5 साल हो गया CNG में। अच्छा, आपको सूचना मिली कि निकालने की नहीं मिली? ऐसा कभी नहीं होता था जैसा इस टेंडर में हुआ। सुबह मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, मैं आया। तो टेंडर का मतलब क्या कोई ठेकेदारी थी क्या? जी। ये तो ठेकेदारी में टेंडर समाप्त हो गया होगा, बात खत्म हो गई? ये समाप्त हो गया, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नया आए तो एकदम से बाहर कर देता है। मेहनत से काम किए, हमेशा कोई शिकायत नहीं। 4 साल का रिकॉर्ड है, 5 साल का मेरे पास। मेहनत किया है। हम जग्गी दादा साथ में काम करते थे, CNG से शुरुआत की और ये अचानक अपने फिलहाल। टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है जब मर्जी तो हटा देना। इनका मेन मकसद है कि हम इनको वेतन पूरी ना दे पाएँ, अच्छा। इसी तरीके इनको बाहर करें। तो मैं 8,000 में, ये केंद्रीय सरकार की योजना में, मोदी जी की योजना में मैं घपला कर सकूं। मेन मुद्दा इनका ये है और मैं इसको उजागर करना चाहता हूं अच्छी तरीके से। मैं गरीब हूं, लेकिन आपके माध्यम से मेरी आवाज़ आप पहुंचाइए। तो सभी लोगों को निकाल दिया? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे भी, रतनखंड में भी, जी। जहाँ इनके ठेके हुए हैं वहाँ इन्होंने सबको बाहर कर दिया। छूने तक नहीं दे रहे। बताइए। तो अचानक निकाला गया? पहले अचानक नहीं, सुबह 6 बजे मेरा अधिकारी खुद इन लोग की तरफ हो गया है। कुलदीप त्यागी नाम है उसका। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार नाम है। कहाँ के? सुपरवाइजर हूँ, आशियाना का रहने वाला हूँ। 3 साल से सुपरवाइजरी कर रहा हूँ। 3 साल से। ठीक है। आज इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ से टेंडर। आज पहला इनका दिन था और आते ही ये सारे बंदों से बोले कि अब यहाँ जो पहले से कर रहे थे अब कोई नहीं करेगा, अब हमारे अपने बंदे आएंगे, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ इस कंपनी में, है ना। सेकेंडरी नहीं, टेंडर की तो अवधि होती है, जो टेंडर भराया था उसकी अवधि होती है। उसके पहले कोई सूचना दी जाती है, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। अपने अधिकारी से हम बोल रहे हैं कि ऐसी समस्या आ रही है हम लोगों के साथ और कोई मदद नहीं कर रहे हैं हमारे अधिकारी। इन्हीं के साथ गाड़ी पे बैठ के इधर उधर जा रहे हैं।
समझे, पैसा ले रखे हैं, खा रखे हैं वो भी। जी और यहाँ पे इतना स्टाफ है, 17-18 स्टाफ यहाँ है और 17-18 स्टाफ आपके रतनखंड आशियाना का है। सारे लोग बेरोजगार हो गए, जी। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कुलदीप त्यागी है। तो अपने शासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से ये कहना चाहते हैं कि जो ये बेरोजगार हैं, गरीब हैं, सब लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे, किसी का दाल रोटी उससे चलता था, अपने बच्चे पालते थे, इन सबको इनका अधिकार दिलाया जाए, इनकी नौकरी में तुरंत अचानक अगर तो टेंडर भी समाप्त नहीं होता है, उसका टाइम होता है, कुछ लेबरों को राहत दी जाती है। ये टेंडर इसको समाप्त किया जाए तत्काल प्रभाव से, ये सारे बेरोजगार मर जाएंगे। ये जगदीश भाई हमारे सीएनजी की लखनऊ की पहली गाड़ी इन्होंने भरी है, ये कह रहे हैं हम तो आत्महत्या कर लेंगे अगर हम लोगों को बहाल नहीं किया गया, हम लोग यहीं पे जान देंगे, जाएंगे नहीं कहीं नहीं जाने वाले हैं। आज जितना स्टाफ यहाँ खड़ा है, सुबह मॉर्निंग से सब खड़ा है, किसी ने पानी तक नहीं पिया और न पिएगा। ये नरेंद्र मोदी सुने या A to Z प्रधानमंत्री नहीं, अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मान लिया अचानक बहाल किया जाए, हम लोग को बहाल किया जाए, या हम लोगों को कहीं पे रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। चलिए, आपका क्या नाम है? प्रदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बनारस के हैं सर। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हो? 7 साल से। 7 साल से। तो आपको निकालने की सूचना मिली? नहीं सर, टेंडर में थे? टेंडर में- से काम कर रहे थे? टेंडर से 7 साल से कोई नहीं निकाला सर। नहीं, टेंडर समाप्त हो गया होगा, टेंडर निकाल दिया गया होगा। ऐसे ऐसे कभी नहीं कोई होता था। मतलब पहले जानकारी होती है आपको? जी सर। चलिए, आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल, कहाँ के रहने वाले हो? बस्ती, अच्छा, यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? 2007 से। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या आसानी निकाला कि हमको नौकरी से तो आपको नोटिस दी गई होगी? कुछ नहीं मिला सर। टेंडर में ठेकेदारी से टेंडर निरस्त हो गया होगा? निरस्त हुआ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, तो आप क्या अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कि हमारे व्यवस्था रोजगार व्यवस्था करें, हमारा निरस्त करें। आगे सर बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? आप लोगों को कमी होगी तभी तो निकाला गया होगा। कौन कमी सर बताइए, कौन कमी? कोई चोरी किया, चमारी किया? 17 साल से आदमी काम कर रहा है, कोई उसके शिकायत नहीं निकली, कंपनी में पूछ लीजिए। अगर पूछ लीजिएगा किस बंदे की कितनी शिकायत है, वहाँ हेड ऑफिस जाके आप पूछ लीजिएगा, सबसे हेड लिस्ट में मेरा नाम ही होगा वहाँ पे। किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए, पुराने अधिकारी हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता ये बंदे की कोई सुपरवाइजर किसी भी स्टेशन पे, चाहे CNG मदर स्टेशन हमारे कहीं पे भी अगर हम लोगों की शिकायत पाइए तो वहाँ बताइए। आप लोग यहाँ कर्मचारी हैं, मतलब लेबर क्वालिटी में हैं, आप लोग जो है अपनी भारत सरकार योगी और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? अब हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है, हम क्या कहें? उनका पुराना रिकॉर्ड भी हमको बाहर किया जा रहा है, हमको मतलब रोजी हमारे बच्चे क्या करेंगे अब कल से, बताइए क्या खाएंगे? ये पहले कोको में चलाते थे, वहाँ भी इनका इसी तरह का मामला। हाँ, वैष्णव प्रकाश मिश्रा नाम है मेरा सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं यहाँ गोंडा का रहने वाला हूँ, प्रॉपर यहाँ लखनऊ में बस गया हूँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? मैं यहाँ कंपनी में 2008 से काम कर रहा हूँ, ग्रीन गैस में। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, क्या कारण है? सर इन्होंने ऑटोमेटिक टेंडर बदल दिया है जी। और हमको बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और अचानक से आज 17 तक हम ड्यूटी किए, अचानक से इन्होंने हमको आज बाहर कर दिया। टेंडर बदलने का तो उनका अधिकार है, लेकिन आपको नोटिस मिली? कोई नोटिस नहीं मिली है, ना एक दिन का नोटिस, ना हमको बताया गया कि आप अपनी व्यवस्था कर ले, ना तो प्रीवियस टेंडर वाले ने हमको नोटिस दिया है, ना इन्होंने दिया है जिनका टेंडर हुआ है। तो ये तो सरासर अन्याय किया गया है। सरासर अन्याय हुआ है सर, और कुछ नहीं, सीधा सीधा शोषण हो रहा है। जिनका टेंडर में मैं काम कर रहा था उनका भी कोई नोटिस नहीं आया कि हमारा टेंडर अब तक है, आपको हम अलग काम दे रहे हैं जी। और ना इन्होंने हमको दिया कि हम आपको नहीं रखेंगे, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। तो अपनी योगी मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम हम लोगों का शोषण ना हो इस ठेकेदारी प्रथा में, और हम लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए।